एक शिक्षा मंत्री का जुबान से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से व्यवहार माताओं के साथ नहीं करना चाहिए। इतना भद्दा बात करते हैं। शिक्षा मंत्री बहन बोल नहीं सकता वो शब्द को। उनका सीसीटीवी कैमरा है, उनसे आप देख सकते हैं। ये सरासर गलत किया जा रहा है, हम पर शोषण किया जा रहा है, हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ जो खाना बनाती है इन लोग की दयनीय हालत देखिए, महीने का 2000 रुपया मिलती है। जोहार अभी हम खतियानी सत्याग्रह में पहुँचे हैं विधानसभा के करीब। यहाँ पे बहुत सारे झारखंड के लोग आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है और ये आंदोलन में क्यों बैठे हैं विधानसभा के समक्ष। तो पहले आपसे जानना चाहते हैं आप कौन है और यहाँ पे क्यों बैठे हैं। मैं अजीत प्रजापति, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संघ अध्यक्ष संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मैं यहाँ पर 29 तारीख से धरना पर बैठा हूँ, वहाँ अपने लोगों को लेकर के। ये जो देख रहे हैं, ये जो धरना पे बैठी हुई महिलाएं, या महिला लोग जो है 66 रुपया 66 पैसा में सरकार इन लोग से काम ले रही है खाना बनाने के लिए विद्यालय के बच्चों के लिए। और इसमें संयोजिका भी है, जो संयोजिका को 2004 से लगातार अभी तक फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्ष से फ्री में काम लिया जा रहा है। इनका वेतन जोड़ा जाए, न्यूनतम वेतन मांग है लोगों कि न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए। हम लोग को काम लेते हैं तो न्यूनतम वेतन तो दीजिए, ये मांग है। इसके अलावा हम लोग मांग आग में काम करती है, इसीलिए इनको 5 लाख का निःशुल्क बीमा हो, साल में 2 वस्त्र दिया जाए और इनका परिचय पत्र दिया जाए। इसके अलावे इनका सरकारी तमाम सुविधा दिया जाए और सरकारी विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन जो चलाया जाता है, जो विद्यालय में 2004 से चलाया जा रहा है, इसमें गिद्ध नजर रखे हुए हैं मंत्री लोग कि इसमें हम आप ठेकेदारीकरण करेंगे तो उसमें पैसा मिलेगा कंपनी से। इसलिए योजना जो बनाई है रघुवर काल में ही बनाई गई थी कि एक सेंटर में 1 लाख बच्चा को भोजन तैयार किया जाएगा और तैयार करके वह भोजन स्कूल में पहुंचाया जाएगा। 1 लाख का बच्चा का भोजन जब तैयार होगा, आप समझ सकते हैं कि 2 दिन लगेगा, 2 दिन में खराब हो जाएगा खाना, उसको केमिकल डाल करके बच्चों को खाना पहुंचाया जाएगा। ये एक बड़ी साजिश है। ये साजिश क्या है कि हमारे गरीब के बच्चों के अंदर में बहुत प्रतिभा है, उसके साधन नहीं मिलने के कारण वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पा रहा है। अब ये फिर भी उभर रहा है, हमारे बच्चे लोग फिर भी आगे बढ़ रहा है, इतना कठिन कठोर रास्ता में भी बढ़ रहा था। अब इस तरह से कर रहा है कि मध्याह्न भोजन देंगे लेकिन केमिकल डाल के देंगे और कमीशन भी मिले हमको। ये मंत्रालय का सोच है, ये सोच के तहत ये इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसको नहीं चलने देंगे। और मध्याह्न भोजन सीधे जो अध्यक्ष है संयोजिका है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, अभी टीचर द्वारा चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक को सिर्फ शैक्षणिक काम लिया जाए, शैक्षणिक काम में गुणवत्ता बढ़ेगा। और मध्याह्न भोजन चलाने के लिए जो टीम है उसको टीम बनाए, जैसे राज्य में मध्याह्न भोजन कोषांग है, मध्याह्न भोजन विभाग है, तो इसी तरह से विद्यालय में एक विभाग खोल दिया जाए, अध्यक्ष संयोजिका और अध्यक्ष रसोईया को लेकर के, और उसके द्वारा चलाया जाए, उसको वेतन दिया जाए और उससे लेखा पढ़ी लिया जाए, उससे पूरा काम को करवाया जाए। विद्यालय में सफाई का योजना है, वो सारा योजना ठीक किया जाए। कर्मचारी नहीं, एक भी विद्यालय में बाउंड्री नहीं, एक विद्यालय में पंखा नहीं, कक्षा में विद्युतीकरण नहीं, शुद्ध पेयजल नहीं है। ये सवाल हम उठा रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगा, ये सवाल हम उठा रहे हैं। ये सवाल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। 6 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को राजभवन में जाएंगे। राजभवन में हम लोग 9 तारीख तक धरना चलाएंगे। 9 तारीख के बाद 10 तारीख से हम लोग अमरण अनशन में बैठेंगे और धरना भी चलेगा और उसमें महिला लोग भी अमरण अनशन में बैठेगी। वो लोग जिनको निकाल दिया सरकार, अभी तक वापस नहीं लिया, वो लोग अमरण अनशन में बैठेगी। और उसके बाद 15 तारीख को देश जब आजादी का दौर में था, आजादी हुआ 15 अगस्त को सन 47 में, 15 अगस्त मनाया जाएगा, देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उस दिन हम लोग ये महसूस फील कर रहे हैं कि हमारे सरकार, हेमंत सरकार, आने वाले जो भी सरकार, वो हमारा अधिकार छीन रहा है, मेहनत करा के मजदूरी नहीं दे रहा है। बार इनसे हम आग्रह कर रहे हैं, बार इनसे जा रहे मिल रहे, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुन रहे नहीं, आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं और ये कदम उठाने लिए ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। कोई भी घटना घटेगा उसका सीधे जिम्मेवार होगा शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री का। ये अभियान को हम आपके वीडियो के माध्यम से पूरे राज्य में देना चाहता हूं, सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज बने। पूरे राज्य में जो पूरी जनता है, पूरे रसोईया उसके तक बात पहुंचे और एक जन तक जाए और सरकार तक जाए। धन्यवाद। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष। आप जो ये मांगे रखे हैं, ये ज्ञापन सौंपे क्या सरकार को? जी, किनके पास सौंपे आप? मुख्यमंत्री को डायरेक्ट दिए हैं, शिक्षा मंत्री को डायरेक्ट दिए हैं। उनके आवास पे मतलब जी, आवास में जाकर के दिए हैं। यहाँ विधानसभा में बुलाया गया तो वहाँ दिया गया, बातचीत हुई है, उसके बाद भी नहीं काम हो रहा है। तो जब बातचीत हुई या फिर उधर से क्या रिजल्ट आया आपका? वही आश्वासन मिला के थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। ये समय खाली हो रहा है। हो गया ये समय आपके? हम लोग को 9 मार्च को हमसे मांग लिया गया था, 11 मार्च के यहाँ से हम धरना समाप्त किए थे और उसके बाद उनसे बोले थे शिक्षा मंत्री कि 25 मार्च तक सदन चलेगा। सदन समाप्ति के बाद
आपका विभाग का जो सचिव है और मैं खुद रहूंगा और बैठ करके आपकी समस्या जायज है इस समाधान करेंगे। आप विश्वास रखिए। हम लोगों ने धरना का स्थगित कर दिए 11 मार्च को। आज पाँच महीना बीत गया, लेकिन सरकार के पास हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। वहां घर में जाते हैं, इस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम लोग को लज्जा होता है कि आपके सामने हम बोले उस शब्द को। एक शिक्षा मंत्री का जुबान से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से व्यवहार माताओं के साथ नहीं करना चाहिए। इतना भद्दा बात करते हैं। शिक्षा मंत्री मैं बोल नहीं सकता हूँ उस शब्द को। उनका सीसीटीवी कैमरा है, उनसे आप देख सकते हैं। इतना गंदा लफ्ज से संबोधित करते हैं शिक्षा मंत्री। ये अच्छी बात नहीं है। झारखंड का अपमान करते हैं जी। रसोईया लोग को इस तरह का संबोधन करते हैं, इसलिए बहुत अपमान के साथ हम लोग इस रास्ता को चुने हैं। ये बहुत धैर्य रख रहे हैं हम लोग इस तरह का रास्ता। जी, मैं अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश को सदस्य हूँ। कहाँ से हैं? हम गिद्दी से हैं। और मांगे क्या है? जी, मेरा मांग वही है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए और तमाम रसोईया संयोजिका को 5 लाख बीमा दिया जाए, साल में 2 वस्त्र दिया जाए। जबकि सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दे रही है, तो सरकारी विद्यालय के छत के नीचे हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हमें भी ड्रेस कोड मिलना चाहिए। ये हमारी समेत 5 सूत्री मांग है। मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि 2008 से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी जो मेन मांगे हैं वो मांगे अभी तक हमें नहीं मिली है। हम लोग ये सरकार 2019 में हमसे वादा भी किए थे हमारे संगठन से कि आपकी मांगे जो है, जब हम मांग पत्र दिए, आपकी मांगे जो है जो जायज है, जायज मांगे आपको मिलेगी हर हाल में। हमारी सत्ता नहीं होने के कारण हम आपको मांग नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारी सत्ता जब आप लाएंगे तो आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। 2019 में हम ये सरकार को लाए जितवा करके, लेकिन अभी 2 से 2.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हमारी मांग पर अनसुनी कर दी गई है। सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि अभी जो सदन चल रही है उस सदन में हमारी मांग को पारित किया जाए, हमारी मांग को स्वीकार किया जाए और हम तमाम रसोईया संयोजिका को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन दिया जाए, हटाए गए रसोईया संयोजिका को वापस लिया जाए, जो 2018 में रघुवर की सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। बहुत सारी हमारी संयोजिकाओं को उसको वापस पुनः फिर काम में रखा जाए। ये सभी रसोइयों को अभी वेतन मिल रही है कि नहीं? जी, वेतन नहीं, भिक्षा मिल रही है। कितने? एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा केवल रसोईया को, और संयोजिका को अभी तक काम फ्री में लिया जा रहा है। अध्यक्षों को अभी तक फ्री में काम लिया जा रहा है, और वो भी 2004 से ही 18 साल से 20 साल होने चला, लेकिन अभी फ्री में काम लिया जा रहा है। और रसोईया को 2000 महीना का 2000 दिया जा रहा है, जबकि साल का 12 महीना होता है, लेकिन हमारी रसोईया को 2000 रुपया दिया जा रहा है। एक सरकारी छत के नीचे हमारे गवर्नमेंट टीचर भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक और पारा शिक्षक भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं। उनको सरकारी शिक्षक को 80,000 रुपया दिया जाता है, 90,000 रुपया दिया जाता है। पारा शिक्षकों को 18 से 20,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन उसी जगह पर रसोईया काम करती है, संयोजिका काम करती है। संयोजिका को फ्री में खटाया जा रहा है। रसोईया को 66 रुपये 66 पैसा दिया जा रहा है एक दिन का, महीना में 2000, और वो भी 10 ही महीना, साल में 12 महीना होता है, 12 महीना का नहीं दिया जाता है। टीचरों को 12 महीना दिया जाता है, पारा शिक्षकों को 12 महीना दिया जाता है, लेकिन रसोईया को 10 महीना ही दिया जाता है। ये सरासर गलत किया जा रहा है, हम पर शोषण किया जा रहा है, हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है। मैं मांग करती हूँ कि तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए और 12 महीना वेतन दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम गुमला जिला से आए हैं। आपकी मांगे क्या है? मेरा मांग भी यही है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए, क्योंकि हम लोग गैस में काम करते हैं, तो गैस में जल उल जाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएंगे। हम लोग तो अभी 20 पैसा 25 पैसा में काम किए, हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे बच्चे लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, हम लोग को भी लगता है कि हम लोग का बच्चा भी आगे बढ़े, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा, गरीब का बच्चा भी आगे बढ़े।
हम लोग का बच्चा भी आगे पढ़ लिख करके कुछ अफसर बने, लेकिन हम गरीबी के कारण 66 रुपया 66 पैसा में हम क्या कर सकते हैं हमारे बच्चे के लिए। महीने का 2000 में कैसे अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार? हम महीना का 2000 में हम परिवार नहीं चल सकता है, लेकिन एक उम्मीद को लेकर के हम स्कूल में काम करते हैं कि हम सरकारी छत के नीचे काम करते हैं। आज काम कर रहे हैं तो कल सरकार कुछ ना कुछ करेगी, अच्छी सरकार आएगी तो हमारी मांग को जरूर पूरा करेगी। यही उम्मीद के साथ हम सरकारी स्कूल में अभी तक काम कर रहे हैं। 2004 से हम काम कर रहे हैं, अभी तक कर ही रहे हैं। आप लोग को मैं दिखाया यहाँ पे रसोइया लोग को बहुत ही दयनीय हालत है। महीने का इन्हें 2000 मानदेय दिया जाता है और इन लोग स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, साथ में उन लोगों को बेहतर खाना मिलती है, लेकिन इनकी अगर शिक्षा नहीं मिलती है, बेहतर शिक्षा नहीं मिलती है भैया। हम लोग का बच्चा को सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए ना तो हम लोग का बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते हैं। हम 66 रुपया 66 पैसा में काम करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कोई नौबत नहीं आएगा, पढ़ा ही नहीं सकते हैं। जो 80,000 लेता है वो बेहतर शिक्षा नहीं देता है। 80,000 लेता है वो 80,000 जो कमाते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और हम 66 रुपया में काम करते हैं तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को। इसलिए हमको दर्द होता है कि हमारे गरीब का बच्चा को भी सारी सुविधा मिले, जो कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और मेरा बच्चा को सारी सुविधा मिले। इसलिए हम अपने बच्चे के लिए आवाज उठाते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में को दुरुस्त करे। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे हमारे बच्चों को कभी होमवर्क भी नहीं दिया जाता है। ऐसे शिक्षक लोग हैं कि पढ़ाते नहीं है, सभी शिक्षक का टीचर नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी विषय का शिक्षक दिया जाए और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सारी सुविधा मुहैया कराए हमारे बच्चों को। देखिए, अभी मैं आंदोलन में यहाँ पे सत्याग्रह में देखा कि बहुत ही दयनीय हालत है। आप झारखंड की शिक्षा मंत्री, झारखंड की शिक्षा की बात करते हैं। अभी लोगों से मैं मिलाता हूँ आप लोग को। यहाँ देख सकते हैं जो रसोइया हैं, जो खाना बनाती हैं, इन लोग की दयनीय हालत देखिए। महीने का 2000 रुपया मिलती है और ये सरकार से मांग करने आए हैं कि हमें वेतन अच्छा मिले और अपने घर परिवार अच्छा से चला सके। हमें भी बुरा लग रहा है। अगर झारखंड सरकार के और भी आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुँचाएं कि इस तरह की परिस्थिति है। झारखंड के कई जगहों से लोग आए हुए हैं, सब इनकी दैनिक की हालत देखिए, इनकी गरीबी देखिए। 2000 रुपये में कहाँ तक झारखंड में चलेगी। सरकार ने अपने रसोई की बात करती है, गैस देने की बात करती है, जिसमें 1000 रुपये आपको गैस में ही लग जाती है। तो समझ सकते हैं सरकार इतनी गरीबी में, लोग अभी भी स्कूल में आप लोग खाना बना के खिला रहे हैं बच्चों को। और बात करते हैं कि टीचर की, तो टीचर, सरकारी टीचर जो कि 80,000 महीने देके अच्छा बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 1000 रुपये मिल जाती है। तो क्या करेंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। वही सरकारी टीचर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों पे, सेंट्रल लेवल स्कूलों में पढ़ाती है। तो ये आप लोग को दिखाना था। वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।